सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, इनके वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना और कुछ एक्चुअली भी इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज नमाज जुमा के वक्त एक इमाम बारगाह में खुद कुछ धमाका हुआ और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मनसूबाबंदी की जा रही है। ऐलान भी किया गया हमारे वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कि अब पाकिस्तान लिटरली तैयार है। मीटिंग्स तलब कर ली गई हैं और कुछ अहम तरीन फैसले। इज इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर? क्या भारत युद्ध की तैयारी में है? क्योंकि जिस तरह के सिग्नल्स अभी आ रहे हैं चारों तरफ से, कुछ ना कुछ होता हुआ दिखता है। जहाँ पर सुबह सवेरे ये धमाका हुआ ना था, उसने उसको रोका है, जिस पर उसने उसको फायर मारा और वो एहलकार जख्मियों को गिरा। उसके यहाँ इंडिया आ रहा है कि कुछ हालात इस तरफ जा रहे हैं। इसी पे बात करेंगे कि क्या मतलब है पाकिस्तान का, इसके लिए कितनी खतरे की घंटी बज रही है। नतीजे में अब तक इतलात के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि 30 से ज्यादा लोग इस वक्त इस धमाके की जद में आके जाँ बाक हो चुके हैं। साथियों, खबरें आ रही हैं, जैसा आप जानते हैं इस्लामाबाद के अंदर जब छोटी मीटिंग्स वगैरह हो रही थी तब एक मस्जिद पे काफी बड़ा धमाका हुआ था, जब ईरान के लीडर, अमेरिका के लीडर, ये सब मीटिंग चल रही थी तब। और अब खबरें आ रही हैं कि वो जो मीटिंग है वो टलने की आशंका बताई जा रही है इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि अमेरिका क्या कहना है, ईरान का कहना है, इजराइल का कहना है, वो अपने आप को इस्लामाबाद के अंदर सेफ नहीं समझते हैं, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान के कोई भी इलाके के अंदर कुछ भी हो सकता है और उनको अपनी जान जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। मीटिंग के दौरान ये सब इस मस्जिदों में होना, ये भी बहुत बड़ी जो है रिस्क की बात है। और ये जो हमला मस्जिद पे हुआ है जहाँ मीटिंग हो रही है वहाँ भी हो सकता है, तो खतरे से खाली नहीं है ये इस्लामाबाद, पाकिस्तान। इस वजह से जो मीटिंग है इस्लामाबाद में जो होने वाली थी वो अब टाली जा रही है इन सब अमेरिका, ईरान के द्वारा। तो पाकिस्तानियों के सपने तो चूर चूर होते हुए नजर आ रहे हैं। इतवार का दिन बड़ा अहम भी था, बहुत एक्टिविटी इस्लामाबाद में होती रही। उसके बाद जाहिर है ये इंडिया भी दिया गया, ये ऐलान भी किया गया हमारे वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कि अब पाकिस्तान लिटरली तैयार है। मैं इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज नमाज जुमा के वक्त एक इमाम बारगाह में खुद कुछ धमाका हुआ और उसके नतीजे में अब तक इतलात के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि 30 से ज्यादा लोग इस वक्त इस धमाके की जद में आके जाँ बाक हो चुके हैं। ईरान का किरदार बड़ा अहम है कि पाकिस्तान अपने इन बरादर इस्लामी मुल्कों को बताता रहा, समझाता रहा, पैगाम रसानी करता रहा कि अगर हम लोग सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इससे फ़ायदा सिर्फ इजराइल का होगा, इससे फायदा सिर्फ दुश्मन का होगा, इसलिए वी ऑल नीड टू शो रिस्पेक्ट। एक होती है ना, तो सैनिटी नीड्स टू प्रिवेल, देयर हैज टू बी अ सेन वॉइस इन द मिडल ऑफ ऑल दिस केओस। और पाकिस्तान का डेफिनेटली वो रोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर खारजा, वजीर आजम, दे हैव बीन इन कांस्टेंट टच। इस्लामाबाद के तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी भी नाफज कर दी गई है। इस वक्त मैं आपको ये बराह रास्त मनाजर दिखा रहा हूँ। ये मेरे सामने वो इमाम बारगाह है जहाँ पर सुबह सवेरे ये धमाका हुआ। ना था, उसने उसको रोका है, जिस पर उसने उसको फायर मारा और वो एहलकार जख्मियों को गिरा। उसके बाद वो हमलावर कहते भागता हुआ अंदर की तरफ से 9mm पिस्टल के होल मिले हैं, तकरीबन 7-8 होल मिले हैं। उसके बाद जो अंदर मरकजी गेट है जहां पर नमाज खड़ी हो चुकी थी, तो कुछ नमाजी फायरिंग की आवाज सुन के बाहर की तरफ निकले, भागे। अदा होती है, आज भी नमाज अदा हो रही थी, नमाजी खड़े थे, जमात शुरू हो चुकी थी, पहले रिकात शुरू हो चुकी थी कि ये धमाका हुआ। एजेंडा क्या था? एजेंडा था ईरान के खिलाफ जो जंग हो रही है उसकी रोकथाम के लिए रिकमेंडेशंस फाइल करना और फ्यूचर जो कोर्स है उसके बारे में भी आपस में बातचीत करना। आपको पता है कि ये जो पीस प्रोसेस है इसको लीड अमली तौर पे पाकिस्तान कर रहा है। अब अमेरिका ने भी इस बात का इंदिया दे दिया है कि वो ये जंग खत्म करना चाहता है। 30 मिनट पर मिली आग ग्राउंड फ्लोर पर एटीएम में लगी थी जो फैल गई। बेसमेंट की आग कंट्रोल है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है शाहदार, उनकी वो बड़ी अहम थी कि जो कॉन्फिडेंस है यूएस को, और उन्हें भी ऑनर होगा कि पाकिस्तान में यूएस और ईरान मुज़ाकरात हों। तो ये जो मुज़ाकरात होने यूएस और ईरान, उसके हवाले से आप ये कह लें कि बातचीत भी थी, प्रिपरेटरी एक मीटिंग भी थी, और जो ज्वाइंट ग्राउंड तैयार की जा रही है अमेरिका और ईरान के हवाले से
के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है। धुएं के बायस फायर फाइटिंग में दुश्वारी का सामना है। स्नार्कल की मदद से मुतासरा इमारत की बलाई मंजिलों का जायजा लिया जा रहा है। ऑपरेशन इंचार्ज रेस्क्यू के मुताबिक आग की इतला 5:38 पर मिली। आग ग्राउंड फ्लोर पर ATM में लगी थी जो फैल गई। बेसमेंट की आग कंट्रोल है जबकि ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी हुई थी। 2 बाउजर यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं वहां से भी पानी की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर को रिन्यू करने के हवाले से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करके पाकिस्तान के साथ एक और जंग करने के हवाले से फैसले कर लिए गए। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मंसूबाबंदी की जा रही है। इज इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर? क्या भारत युद्ध की तैयारी में है? क्योंकि जिस तरह के सिग्नल्स अभी आ रहे हैं चारों तरफ से, कुछ ना कुछ होता हुआ दिखता है। एक नया इंडिया आ रहा है कि कुछ हालात इस तरफ जा रहे हैं। इसी पे बात करेंगे कि क्या मतलब है पाकिस्तान का, इसके लिए कितने खतरे की घंटी बज रही है। गुरुद्वारे जा रहे हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद मोदी जी की मूवमेंट्स, राजनाथ सिंह जी की मूवमेंट्स, मॉक ड्रिल्स, ये सब चीजें जब होती हैं तो कुछ ना कुछ दिखता है। जरा देखते हैं क्या क्या हिंट्स आ रहे हैं और किस तरफ ये सिचुएशन जा सकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमने सबने देखा है जब से ये ईरान में युद्ध शुरू हुआ है कि एक तरह से कहीं ना कहीं एक प्रिपरेशन चल रही है भारत के अंदर फॉर समथिंग। 1-1.5 महीने की न्यूज देखिए, 1 महीने की न्यूज देखें तो आपको दिखेंगे फ्रॉम स्लीपर सेल्स टू हिडन नेटवर्क्स, आईसिस, अलकायदा, पाकिस्तानी ISI के इतने सारे स्पाइज, इनसे लेकर पूरा जो एक इंफॉर्मेशन स्पेस के ऊपर भी क्रैकडाउन आपको दिखता है, जहां पर फेक न्यूज फैक्ट्रीज जो हैं उनको बंद किया जा रहा है। ट्विटर के ऊपर क्रैकडाउन दिख रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे क्रैकडाउन दिख रहा है। हमारी MEA की फैक्ट चेकिंग मशीन ऑल्दो बिल्कुल भी एकदम टू द पॉइंट नहीं है। जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते हैं, मोदी जी तो खैर इधर उधर जाते ही रहते हैं। NSA की मीटिंग्स चल रही हैं, क्वाइट मीटिंग्स आर हैपनिंग। रक्षा मंत्री की ट्राई सर्विसेज चीफ की तरफ से मीटिंग्स चल रही हैं। फरवरी में जो इंडियन आर्मी का स्टैंड था वो बड़ा क्लियर था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हैज बिगन। PM मोदी की तरफ से जो स्पीच आई कि भैया काफी प्रॉब्लम आ सकती है और हमको तैयार रहना पड़ेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स। उन्होंने फोकस सिर्फ इसके ऊपर नहीं करा, बट एक इन ऑल एस्पेक्ट्स की बात करी। अजीत डोवल सिक्योरिटी रिव्यू लेने लगे हैं और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर वो पूरी तरह से जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है उस पर की डिस्कशन कर रहे हैं। इसी बीच में आर्मी चीफ का जगन्नाथ टेम्पल जाना और सोल्जर्स और उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करना, क्या ये सब रूटीन है या फिर एक बड़ा या एक पैटर्न, एक सिग्नल की कुछ बड़ा। साथियों, पाकिस्तान जो सोच रहा था कि हम जो है इस्लामाबाद के अंदर US टॉक्स करा करके अमेरिका, ईरान और इन सब की जो मीटिंग करवा करके अपने आप को बड़ा बनाना चाह रहे थे, उनके सारे के सारे सपने जो है वो चूर होते हुए नजर आ रहे हैं। वजह क्या है, बात क्या है? बात दरअसल ये है, जो जब छोटी मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर हो रही थी तब एक जगह जो है इस्लामाबाद के अंदर ही मस्जिद पे हमला हुआ था। तो अब सबका ये कहना है कि इस्लामाबाद जो है वो सेफ नहीं है, हमारी जान को वहाँ खतरा है, हमारे लोगों को वहाँ खतरा है, तो हम वहाँ पे मीटिंग नहीं करेंगे। यानी कि वो मीटिंग को जो है वो पूरी तरीके से टाला जा रहा है। और अब पाकिस्तान के जो सपने हैं, जो ये बोल रहे थे कि हम जो है ये वॉर रुकवा देंगे, हम जो है ये बैठक करा करके, बातचीत करा करके ये जंग जो है ये सॉल्व करवा देंगे, तो दुनिया भर में इन पाकिस्तानियों का नाम होगा कि जो इतनी बड़ी वर्ल्ड वॉर चल रही है ईरान अमेरिका के बीच में, ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर सॉल्व हुई है, तो इनसे पाकिस्तानियों का बड़ी बेनिफिट होगा। वो सपने जो है वो इनके सपने ही रह गए और इनके सपने जो है वो चूर चूर होते हुए पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान कभी भी जो सोचता है वो तो कर ही नहीं पाता, और जो सोच लेता है वो करेगा। अगर करने जाता है तो इनके साथ तो कभी लग जो है वो साथ देता ही नहीं है। तो ये तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानियों को अभी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है कि अब पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद होता गया जा रहा है, और अब वो करें तो करें क्या। क्योंकि इन लोगों के पास एक आइडिया आया यही कि US टॉक करा करके हम पाकिस्तान की रेपुटेशन जो है वो दुनिया भर में बढ़ा सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं हम। लेकिन वो भी जो सपना इनका था वो चूर चूर पूरी तरीके से हो गया, क्योंकि इस्लामाबाद
को साफ तौर पे कह दिया गया है कि ये सेफ जगह नहीं है किसी भी मुल्क ममालिक के लिए। कोई भी वहां जाएगा तो उनको खतरा महसूस होगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर।